सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक जो है दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस को जो है आर्थिक सुरक्षा का जो है मजबूत जरिया माना जाता है और लोग जो है हर साल भारी प्रीमियम भरकर उम्मीद करते हैं कि जरूरत के समय जो है कंपनी साथ दे। लेकिन लखनऊ के एक व्यक्ति का क्लेम खारिज होने का मामला जो है सामने आने के बाद इस भरोसे पर भी जो है अब सवाल खड़े हो गए। क्या है ये पूरा मामला, पहले ये समझिए। देखिए, बताया जा रहा है कि व्यक्ति जो है अपनी माँ की हेल्थ पॉलिसी के लिए हर साल लगभग 50,000 रुपये प्रीमियम भर रहा था। जब उनकी माँ बीमार पड़ी तो इलाज के लिए उसने जो है स्टार हेल्थ एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी, यानी जिसको कि आप स्टार हेल्थ के नाम से जानते हैं, उसके हजरतगंज लखनऊ वाले कार्यालय में जो है, यानी उसके जो ऑफिस है, उससे संपर्क किया। आरोप है कि उसे कई घंटों तक इंतजार कराया गया और अंत में जो है उनका जो क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब चूंकि मैडम ये मामला है हेल्थ इंश्योरेंस का, कई बार हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया है हमारे प्लेटफॉर्म पर भी। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है मैडम, इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उस पर, इस खबर पर, इस ट्वीट पर कई लोगों की जो है तीखी प्रतिक्रिया आई है। लोग ये कह रहे हैं कि महाराज आप तो 50,000 पे कर रहे हैं, मैं तो 8 साल से 80,000 रुपये प्रीमियम पे कर रहा हूँ। मुझे अगर मान लीजिए आपातकालीन स्थिति में मुझे जाना पड़ा, मेरे परिवार वालों को जरूरत पड़ गई, तो आप भी रिजेक्ट कर दोगे। तो इस पर अब कंपनी की क्या सफाई आई है, पूरा ये मामला है क्या? एकदम डीप इनसाइड स्टोरी आप समझाइए इस मामले को। जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? इन कंपनियों की है जो प्रीमियम लेती हैं, मोटा प्रीमियम। 50,000 रुपए का प्रीमियम कम नहीं है, अच्छी खासी रकम है। 50,000 रुपए का प्रीमियम लखनऊ के ये जो व्यक्ति थे ये दे रहे थे। उनकी माता जी का इलाज हुआ जिसमें उनको कुछ करीब 4.5-5 लाख रुपए जो है वो खर्चा बैठ रहा था। और कंपनी में उनकी वीडियोस जो है ना वो बहुत मन विचलित कर दे रहे हैं। बताइए, एक बेटा जो है जो कि लगातार प्रीमियम भरता हुआ आ रहा है, और जब उसको उस इंश्योरेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब कंपनी ने कह दिया हम नहीं देंगे। और कंपनी ने क्यों नहीं दिया है? उनका कहना है मटीरियल नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, यानी उनका कहना है इन्होंने अपनी कुछ बीमारी, मटीरियल नॉन डिस्क्लोजर का मतलब है इन्होंने ऐसी बातें छुपाई हैं, मिसलीडिंग बातें कही हैं, या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की बात छुपाई है। अगर मैं ऑफिशियली देखूं तो इसमें होता है मटेरियल फैक्ट्स क्या हो सकते हैं कि पहले से मौजूद कोई बीमारी थी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, पुरानी कोई सर्जरी हुई थी, या आप अस्पताल में भर्ती हुए थे जो आपने नहीं बताया, डायबिटीज़, बीपी, हार्ट की कोई समस्या थी, या फिर कोई आपकी नियमित दवाई चल रही थी जो आपने नहीं बताई है। पूरी तरह से कि ये पूरा दारोमदार पेशेंट के ऊपर डाल दिया कि इन्होंने जानकारी छुपाई है और ये हमारा अधिकार है कि क्योंकि इन्होंने ये क्लॉज है मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स, जिसकी वजह से कंपनियों के पास ये अधिकार है कि वो जो है बीमा को खारिज कर सकती हैं। पर मेरा कहना है कि आप ये साबित कीजिए ना। आप सिर्फ बोल दें कि एक लाइन में कि मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर, आप ये साबित कैसे करेंगे? जब आपने बीमा दिया तो आपका जो एजेंट उनको बीमा बेच रहा था उसने उनसे पुराने डिटेल्स मांगे। माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं बहुत ही मतलब स्टेटमेंट आप सुनिए। बोला गया कि हमसे पूछकर पॉलिसी ली थी क्या? ये स्टेटमेंट दिया गया। आधिकारिक जवाब नहीं है, ये तो मौखिक जो बातचीत उनके बीच में हो रही है। आधिकारिक जवाब है मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट, जिसकी वजह से हम खारिज कर रहे हैं। ये मौखिक जवाब है। अगेन, इसमें क्या नजर आता है? जिस सेंसिटिविटी से ये जो बीमा दफ्तर में जो बैठे हुए लोग हैं वो आपको सुनते हैं, ये सेंसिटिविटी है उनकी कि आपने हमसे पूछ के बीमा लिया था। एक व्यक्ति जो पहुंचा हुआ है जो कह रहा है कि भाई मेरी माँ बीमार है, उनके ऑपरेशन का ये खर्चा मुझे ये देना है, उसे बोला तुम झूठे हो, तुम ये, और तुमने हमसे पूछ के बीमा लिया था क्या? ये तो भैया कंपनी को अपने एम्प्लॉयज के बीच में एक सेंसिटिविटी वाले का गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि क्या हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप पब्लिक फेसिंग कंपनी है, आपको लोगों के दुख दर्द में हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेता है इंसान? जब वो बीमार होगा तब उसको इस बीमा की जरूरत पड़ेगी। और जब वो बीमार होता है, जब वो हॉस्पिटलाइजेशन का एक बिल लेकर उनके पास पहुंच रहा है, तो कह रहे हैं कि भाई आपने बातें छुपाई हैं, आपको झूठा साबित कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है, हमें नहीं पता, हम वहां पर मौजूद नहीं, हो सकता है ये जनाब झूठ ही बोल रहे हो। आप इसे साबित कर दीजिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि इनकी शिकायत की जाए। पर शिकायतों का क्या होता है? शिकायतों का अंबार लगा हुआ है विशाल। मैं देख रही थी ऑम्बुड्समैन, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की जो नए स्टैटिस्टिक आए हैं, मैं उसको आपके सामने रखना चाहती हूँ। और यही कंपनी जो अभी सवालों के घेरे में है लखनऊ वाले केस में, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, इसके खिलाफ जो है सबसे ज्यादा कंप्लेंट है। ये टॉप पर है कंप्लेंट्स के मामले में, 12,186 कंप्लेंट। अब जब हम देखते हैं कि इन्होंने कितनी पॉलिसी बेची, इन्होंने बेची है 2,37,080 पॉलिसी। उसमें अगर हम देख रहे हैं कि ठीक है 12,186 कंप्लेंट है तो ये कम लगेगा, लेकिन
एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है कि पर लाख पॉलिसी होल्डर्स में कितने कंप्लेन आए, तो वो है 51 और ये सबसे टॉप पर है। और स्टार हेल्थ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि स्टार हेल्थ इस तरह के आरोपों के घेरे में है, इस तरह के सवालों के घेरे में है। पहले भी स्टार हेल्थ ही वो कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा जो है रिजेक्ट किए क्लेम्स। इनकी शिकायत इसलिए इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन में सबसे ज्यादा जारी है। गुजरात के अस्पतालों ने स्टार हेल्थ को बैन कर दिया था। कई अस्पताल दिल्ली और नोएडा में स्टार हेल्थ की पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं, क्योंकि आनाकानी मनमानी सबसे ज्यादा इस कंपनी की। और ऑम्बुड्समैन के भी ये आंकड़े बता रहे हैं। स्टार हेल्थ अगर नंबर 1 में, तो मैं चाहूंगी आपको मैं नंबर 2 और नंबर 3 भी बताऊं, प्लीज बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि जब आप बीमा ले रहे हैं। और एक माफी चाहूंगा, आपको फिर रोक रहा हूं, ये पैसा आप बताइए, क्योंकि ये 50,000 रुपए 80,000 रुपए ये मिलता नहीं है मैडम वापस। कई ऐसी पॉलिसीज हैं जिसमें आप पैसा डालिएगा, प्रीमियम डालिएगा, तो एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी आपको कम्युलेटिव जो है कंपाउंडिंग के आधार पर वो पैसा आपको वापस मिलेगा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का जब हम लोग पैसा देते हैं, ये तो साल भर में हम लोग पैसा देते हैं, ये पैसा वापस मिलता भी नहीं है। और जब जरूरत पड़े, मान लीजिए 1 साल ना, 2 साल ना, 5 साल के बाद अगर जरूरत पड़ रही हो और उस समय आप कहें कि क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए, तो 50,000 रुपए मान लीजिए हम लोग 10 साल तक दिया, 5 लाख तो मेरा डूब गया, उस समय भी फिर हमको 5 लाख का बिल पे करना होगा। तो क्या मतलब, क्यों हम लेंगे भाई हेल्थ इंश्योरेंस? बिल्कुल, स्टार हेल्थ जो है नंबर 1 पर है इस तरह की मनमानी में। और नंबर 2 पर विशाल, जिस कंपनी का नाम है वो है केयर हेल्थ इंश्योरेंस, जिसके खिलाफ, चलिए स्टार हेल्थ से तो पीछे ही है, 4,423 1/3 तो है ना मैडम? हाँ 1/3 है। इनमें भी पर हर जो 1 लाख उनके पॉलिसी होल्डर्स हैं उनमें से 17 लोगों ने जो है कंप्लेन की है। और तीसरे नंबर पर नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस है। और ये जो मैं आंकड़े पढ़ रही हूँ, मैं बता दूं, ये काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की एनुअल रिपोर्ट 2024-25 है। इरडा के हैंडबुक ऑन इंडियन इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक 24-25 में इसे छापा गया है। कि कोई ये ना कहे कि ये आंकड़े मैं कहां से लेकर आई हूं, ये आंकड़े छपे हुए हैं इरडा की हैंडबुक में, वहां से ये आंकड़े उठाए। और कई बातें तो मैडम अनरिपोर्टेड रहती होंगी। कई लोग जो है तो चुपचाप सोचते हो कि अब दे देते हैं, क्या करें भाई, इतना हो हंगामा, वीडियो क्या बना है। ये तो एक दुक्का दुक्का जो है ऐसे वीडियो वायरल हो रही है ना। नहीं तो सोचिए इतना जो क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। वीडियो वायरल हुई है, क्या ये जो जनाब है, क्या इन्होंने शिकायत अपनी दर्ज की है कि नहीं, हमें अभी तक नहीं पता है। इनको बिल्कुल इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास जाना चाहिए। इंटरनली भी ये इंश्योरेंस कंपनियों के अपने कंप्लेंट ग्रीवांस के जो है मैकेनिज्म होते हैं, पर फ्रैंकली मुझे उन पर भरोसा नहीं है। फिर भी मेरा कर्तव्य है मैडम कि मैं बताऊं अपने व्यूअर्स को कि IRDAI जो है वो कैसे मदद कर सकता है आपको, क्योंकि आपके पास भी जरूर हेल्थ इंश्योरेंस होगा, आप लोगों ने भी ले रखा होगा। जिस तरह से जो मेडिकल जो कॉस्ट है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, हर मिडिल क्लास जो है चाह रहा है कि अपनी जो है अपनी और अपने परिवार की जो सेहत है उसको तो कम से कम इंश्योर कर ही सकूं। तो कुछ 2-3 ऑप्शंस है, मैं बता दे रहा हूँ, अगर जरूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कीजिएगा। IRDAI की ऑनलाइन पोर्टल बीमा भरोसा सिस्टम पर जाइएगा, वहां बाई तरफ ऊपर जो है रजिस्टर कंप्लेंट का विकल्प दिखेगा, उसे क्लिक करिएगा और सही जानकारी भर दीजिएगा उस पर। तो उसके बाद आपका जो है दिक्कत जो है वो सॉल्व हो सकता है। उसके अलावा complaints@irdai.gov.in पर ईमेल के जरिए भी जो है आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 155-255 या जो है 1800-4254-732 पर फोन करके भी जो है आप अपनी शिकायत जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैडम जितनी बातें, लेकिन यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करने के पहले विशाल, सबसे पहला पॉइंट ऑफ एस्केलेशन कंपनी होता है। इरडा हो, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन हो, इन 2 स्टेप्स के अलावा आप इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन जो लोकपाल है, बीमा लोकपाल के पास भी जा सकते हैं। पर उसके पहले आपको ये साबित करना होगा कि आपने कंपनी को अपनी कंप्लेंट भेजी, कंपनी ने या तो एक्शन नहीं लिया, या कंपनी ने जो एक्शन लिया आप उससे संतुष्ट नहीं है, और उसके बाद आप ये एस्केलेशन मैट्रिक्स में इरडा तक लेकर के जा रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन में क्या उतनी जल्दी से कंप्लेंट की सुनवाई हो रही है? और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम अपने देश में कहते हैं कि इंश्योरेंस की जो पहुंच है, जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है, बहुत कम है। क्यों है कम? ये सारे इंसिडेंट्स जो है ना, जब अपनी जेब से ही खर्च करना है तो हम ये 50 दोहरी मारे ना भाई, एक तो प्रीमियम भी दीजिए, जब फंस गए तो उसके बाद वहां का भी खर्च आप बिल दीजिए। तो वही मैं कह रही हूँ, इंश्योरेंस देने के बाद भी अगर मुझे अपनी जेब से ही खर्च करना है तो मैं क्यों लूं? किस काम का ऐसा बीमा जो मुझे मेरे मुश्किल वक्त में मदद नहीं कर रहा है? और फिर हम आंकड़े लेकर बैठते हैं और हम कहते हैं कि भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बहुत कम है, लोग बीमा नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि ये बीमा कंपनियां इस तरह की मनमानी कर रही हैं। इसीलिए लोग बीमा खरीदने से दूर हो जाते हैं कि भाई अगर मुझे
प्रीमियम देते मेरे बाल सफेद हो जाएंगे और जब मुझे उस बीमा की जरूरत मैम, पड़ेगी। मैं कई लोगों को जानता हूं कि ये प्रीमियम देने के लिए लोग ईएमआई से पैसा चुकाते हैं। और आप तो कहते हैं, कंपनियों की भी मैं बैलेंस शीट देखता हूं, कंपनियां तो कहती हैं कि बिजनेस की अपार संभावना है, पेनिट्रेशन बहुत कम है, तो अपार संभावना है, तो अपने आप को भी तो सुधारिए। बिजनेस की अपार संभावना है, लेकिन जवाबदेही की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों आगे आकर कंपनियां जवाब नहीं देती हैं? स्टार हेल्थ का बस एक खोखला सा ये बयान आ जाना कि मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर है, मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे लगता है कंपनी को बताना चाहिए कौन सी बात इन्होंने जो है वो छुपाई। आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आप बताएंगे तब जब वो इरडा पहुंचेंगे, आप बताएंगे तब जब ये इंश्योरेंस लोकपाल में पहुंचेंगे। क्यों? आपने मुझसे पैसे लिए हैं, मैंने आपको पैसे दिए हैं, आपकी ये जवाबदेही है। ये मेरा अधिकार है जानने का कि अगर मैंने आपको पैसे दिए हैं तो आप क्यों, आप ये थोड़ी बोलेंगे कि हमसे पूछ के आपने बीमा लिया था। अगर आपको यही जवाब देना है तो मत भेजिए पॉलिसी। इंडियन कंज्यूमर भी आपको जवाब देगा, नहीं खरीदेगा।